एटीपी आप देखो तो एनएडीएच आपने बना दिया था, ग्लाइकोलाइसिस में 2 एनएडीएच बनाया था, लिंक रिएक्शन में 2 एनएडीएच बनाया था, और क्रेब साइकिल में आप देखो तो आपने टोटल 6 एनएडीएच बनाया है। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी 2 बने थे, लिंक में एक भी नहीं बने थे लिंक रिएक्शन में, और टीसीए में आप देखो तो आपके पास 2 एटीपी बन रहे थे। एफएडीएच2 भी 2 बन रहे हैं, वो बाकी कहीं पे भी नहीं बन रहे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपको ये समझ में आया कि ग्लाइकोलाइसिस से आपने ग्लूकोज का तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया, आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होते दिख रहे हैं, लेकिन 38 एटीपी का क्या? 38 एटीपी जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोल दी थी, 38 एटीपी का क्या? अब क्या होता है, इस बार ध्यान से समझना, मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये उसका आउटर मेम्ब्रेन, ये है उसका इनर मेम्ब्रेन, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके। ये है आपका मैट्रिक्स। समझो अब एक चीज, टीसीए और लिंक रिएक्शन दोनों मैट्रिक्स में चल रहे थे, मतलब कि आपका जितना भी एनएडीएच है, एफएडीएच2 है, वो सबके सब मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। और ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में चल रही थी, जो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस चल रही थी, वहां से आपको जो 2 एनएडीएच मिल रहे थे, जो 2 एनएडीएच मिल रहे थे, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। 2 एनएडीएच जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ओके। अभी समझो ऐसा कि ये जो एनएडीएच है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये चीज बताई थी कि एनएडीएच और एफएडीएच2 जो होते हैं वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। उनको अगर आप एटीपी में कन्वर्ट करना चाहो तो आपको एक चेन चलाना पड़ता है, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या चीज होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके इनर मेम्ब्रेन पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे तो उसके इनर मेम्ब्रेन पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 5। टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस आपके पास प्रेजेंट है। अब क्या होता है सुनो, जो एनएडीएच और H प्लस है, एनएडीएच प्लस और H प्लस और FeDH2, इनका होता है ऑक्सीडेशन, इनका होता है ऑक्सीडेशन। तो क्या मिलेगा आपको? जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, तो आपको ऐसा मिलेगा NADH प्लस तो NAD प्लस बन जाएगा और FADH तो FAD प्लस बन जाएगा। मेजर हमको क्या समझना है यहाँ पे, इससे मिलता है हमको 2 हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब 2 हाइड्रोजन विल गिव यू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये है हमारे लिए काम की चीज, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। क्या होता है सुनो, जब ये NADH प्लस का ऑक्सीडेशन होता है, FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये देती है इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन प्लस, H प्लस। H प्लस मैट्रिक्स में है, इलेक्ट्रॉन भी मैट्रिक्स में है। ये इलेक्ट्रॉन जाता है आपके कॉम्प्लेक्स 1 के पास। ये कॉम्प्लेक्स 1 के पास जब जाता है तो इसका होता है ट्रांसफर। ऐसे समझो कि आपको चाहिए कैश, आप जाते हो बैंक में, तो बैंक में आपको मिलता है सबसे पहले गार्ड, ठीक है। तो आप बोलते हो कि मुझे चेक से कैश निकलवाना है, तो मुझे किस काउंटर पे जाना है? तो कार्ड क्या बोलेगा, नंबर 1 पे जाओ। नंबर 1 पे जाओगे बोलेगा नंबर 3 पे जाओ, नंबर 3 वाला बोलेगा 6 पे जाओ, मतलब आपको वो घुमाते हैं, ठीक है, आपको इधर उधर बस घुमाते रहते हैं। लेकिन एट द एंड आपको एक काउंटर जरूर मिलेगा जिसपे आपको कैश मिल जाएंगे, ठीक है, वो चीज यहाँ पे है। तो ये जो NADH प्लस H प्लस है, ये जो इलेक्ट्रॉन देती है, ये 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ऐसे ही वो ट्रांसफर होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट की वजह से एनर्जी में चेंज आती है, ठीक है, एनर्जी एनर्जी बनता है वहां पे। वो एनर्जी क्या करता है, ध्यान से आप समझो, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से एनर्जी बनती है। वो एनर्जी इस H प्लस को मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल सॉरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देती है, ठीक है। तो जो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से निकल रही है, वो एनर्जी H प्लस को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बुला लेती है, ठीक है। और हर कॉम्प्लेक्स ऐसा करता है, हर कॉम्प्लेक्स ऐसा करता है कि ये आपके H प्लस का ट्रांसफर करवाता है, ठीक है, H प्लस का ट्रांसफर करवाता है। समझो क्या हुआ, H प्लस मैट्रिक्स में थी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से सारे H प्लस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गए। तो आप देखो यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिर गया और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। देख लो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम मैट्रिक्स में और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन में, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और मैट्रिक्स में, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट।
अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को अगर हम तोड़ते हैं, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा, यहाँ पे प्रोटॉन कम, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन वापस भेजना है। मैट्रिक्स में था H+, मैट्रिक्स में था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया, H+ को मैट्रिक्स से यहाँ बुलाया, यहाँ बुलाया, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट किया, अब वापस इसको यहाँ भेजना है। लेकिन नॉर्मली यहाँ से नहीं भेज सकते हैं, ऐसे नहीं भेज सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 ये पिक्चर में आएगा। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है एटीपी सिंथेज। यही है जो एटीपी बनाती है, यही है जो एटीपी बनाती है। जो H+ यहाँ प्रेजेंट है, जो H+ यहाँ प्रेजेंट है, ये सारे H+ कॉम्प्लेक्स 5 से भागते हैं मैट्रिक्स में। और याद रखना कि 4 H+ के बदले एक एटीपी बनता है। 4 H+ भागेगी तो एक एटीपी मिलेगा, 4 H+ भागेगी तो एक एटीपी मिलेगा। वापस बताती हूँ, NADH और FeDH2 जो है, इनका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन से आपको इलेक्ट्रॉन और H+ मिल रहे हैं। H+ मैट्रिक्स में, इलेक्ट्रॉन भी मैट्रिक्स में, इलेक्ट्रॉन जाता है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज से क्या होता है, ये H+ को मैट्रिक्स से बुला लेती है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आपके कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और मैट्रिक्स में कॉन्सेंट्रेशन कम, इसको क्या बोला, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट जब क्रिएट हुआ है तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वापस भेजना पड़ेगा इसको। कैसे भेजेंगे, मेम्ब्रेन से नहीं भेज सकते हैं, कहाँ से भेजेंगे, कॉम्प्लेक्स 5 से। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या है, एटीपी सिंथेज। यहाँ से जब H+ जाती है तो एटीपी सिंथेसाइज होता है। 4 H+ जाएगी तो एक एटीपी बनता है, 4 H+ जाएगी तो एक एटीपी बनता है। आप अब एक बात समझे, NADH टूट रही है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करके H+ का ट्रांसफर करके एटीपी बना रही है। तो अब हम एक बात समझ जाते हैं कि हम लोग एनर्जी जो देख रहे थे 38 एटीपी, वो कहाँ से आ रहा था, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग, एनर्जी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस इसमें क्या बन रहा था, 2 एटीपी और 2 NADH+H+। एक बात और बता दूं, सॉरी भूल गई थी, एक NADH 3 एटीपी के बराबर होती है और एक FeDH2 2 एटीपी के बराबर होती है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में क्या है ना कि डायग्राम में आप ये देखोगे कि एक NADH 2.5 एटीपी के बराबर हो रही है और एक FeDH2 1.5, ये आपके डायग्राम में है। बट थ्योरी में आपको 3 एटीपी और 2 एटीपी क्लियरली लिखा हुआ है। तो आप अगर क्वेश्चन आए नीट में तो आप इसके अकॉर्डिंग जाओगे, ना कि आप डायग्राम के अकॉर्डिंग जाओगे। ठीक है, अगर डायग्राम देके पूछती है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग चले जाना, बट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो 1 NADH को 3 एटीपी और 1 FeDH2 को 2 एटीपी के बराबर ही रखना। TCH सॉरी लिंक रिएक्शन चलेगी अभी। लिंक रिएक्शन में क्या देखा था, लिंक रिएक्शन में 2 NADH प्लस H+ बना। फिर आते हैं TCA में, TCA में आपके 6 NADH बन रहे थे, 2 FeDH2 और 2 GTP या ATP बोल लो, चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ से टोटल एटीपी कितने हैं, 2 एटीपी। यहाँ से कैलकुलेट करो, 2 इंटू 3, 1 इज इक्वल्स टू 1 NADH से 3 एटीपी बन रहा है तो 2 NADH से 2 इंटू 3 टोटल 6 एटीपी बनेंगे। ठीक है, 2 NADH प्लस H+ से वापस यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 6 एटीपी बन रहा है। 6 NADH प्लस H+ से क्या होगा, 6 इंटू 3 18 एटीपी बनेंगे। 2 FeDH2 से 1 FeDH2 से 2 एटीपी तो 2 इंटू 2 4 एटीपी और यहाँ से आपको डायरेक्टली 2 एटीपी। सबस्ट्रेट लेवल है, याद रखना सबस्ट्रेट लेवल यहाँ पे कौन कौन से, ये सबस्ट्रेट SLP आपको दिख रहा है और एक ये SLP दिख रहा है, बाकी कोई भी SLP नहीं है। अगर आपसे पूछे कि पूरे रेस्पिरेशन में SLP में कितने एटीपी निकल रहे हैं तो 2 ग्लाइकोलाइसिस में, 2 TCA में, बस 4 ऐसे एटीपी है जो SLP से आते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, बाकी सारे के सारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। इसको आप ऐड करोगे तो 4 2 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 6 आपके 18 36 प्लस 2 38 एटीपी, टोटल 38 एटीपी। एंड ये आपको कंप्लीट प्रोडक्शन ETC से मिलता है। यहाँ पे आपको दिखा कि एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिलते हैं, टोटल 6 CO2 रिलीज होते हैं,
अब आपने वो समझ लिया होगा कि मैंने वो फॉर्मूला क्यों लिखा था। एक ग्लूकोज से अब मैं आपको 6 CO2